अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी पहली रकात छूट जाती है, कभी कभी हमारी दूसरी रकात छूट जाती है, कभी कभी हमारी तीसरी रकात छूट जाती है, कभी कभी चारों रकात छूट जाती है। यानी हम मस्जिद में आए, जमात हो रही है, जमात चल रही है और हमारी एक रकात छूट गई। कभी कभी दो रकात छूट जाती है, तीन रकात, कभी कभी चारों रकात छूट जाती है और हम इमाम साहब जब तशहुद में होते हैं यानी अत्तहियात पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त हम शामिल होते हैं। तो इन सूरतों में हम अपनी छूटी हुई रकातों को कैसे पूरा करेंगे, तो आज इसी के ताल्लुक से ये पूरी वीडियो होने वाली है। गुजारिश है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें और बहुत ही बारीकी से फुल डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको और दूसरी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए, इमाम के पीछे 4 रकात वाली नमाज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। 4 रकात वाली नमाज जैसे ज़ोहर की है, असर की है, इशा की है। इन 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज में हम इमाम के पीछे नमाज जो पढ़ते हैं फ़र्ज़ नमाज, तो हमारी रकात छूटती है तो हम कैसे अदा करेंगे। देखिए, पहली सूरत यह है, हमारी कोई रकात नहीं छूट रही है, तकबीरे उला से हम नमाज में शामिल हैं। यानी नमाज स्टार्ट, फर्स्ट रकात में नमाज स्टार्ट हुई उसी वक्त हम शामिल हो गए हैं। तो इमाम साहब जो हैं सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे और मुक्तदी जो होंगे वो सना पढ़कर खामोश हो जाएंगे। हमारी कोई रकात अभी नहीं छूटी है, हम पहले से शामिल हैं। ठीक है, तो पहली रकात में मुक्तदी सना पढ़ेंगे और खामोश, दूसरी रकात में खामोश, तीसरी में भी खामोश, चौथी में भी खामोश रहेंगे। ये उस शख्स की नमाज के बारे में बताया जिसकी अभी कोई रकात नहीं छूटी है। ठीक है, अब दूसरा वो शख्स है जिसकी पहली रकात छूट गई, पहली रकात छूट गई, वो दूसरी में शामिल हुआ। इमाम के पीछे वो टोटल 3 रकात नमाज पढ़ पाया। पहली छूट गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, वो 3 रकात ही इमाम के पीछे पढ़ पाया, पहली उसकी छूट गई। तो सलाम के बाद वो खड़ा हो जाएगा। इमाम साहब जब एक तरफ सलाम कंप्लीट कर लेंगे तब वो खड़ा हो जाएगा और अपनी पहली रकात जो उसकी छुट्टी है, खड़ा होकर वो सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे और एक रकात जो उसकी छूट गई थी वो अदा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसकी 2 रकात छूट गई, पहली रकात भी छूट गई और दूसरी रकात भी छूट गई। वो तीसरी और चौथी में शामिल हुआ, 2 रकात छूट गई उसकी, तीसरी और चौथी में शामिल हुआ। तो अब वो अपनी पहली जो 2 रकात उसकी छुट्टी है, उस छुट्टी हुई नमाज को कैसे अदा करेंगे। इमाम साहब जब एक तरफ सलाम कंप्लीट कर फिर लेंगे, उसके बाद वो खड़े हो जाएंगे और खड़ा होने के बाद पहली रकात और दूसरी रकात जो उसको छुट्टी है, तो पहली रकात पहले वो अदा करेंगे। पहली रकात में वो सना भी पढ़ेंगे, सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरत भी मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वो दूसरी रकात अदा करेंगे। दूसरी रकात में सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरत भी मिलाएंगे। ठीक है, 2 रकात छुट्टी थी, 2 रकात छुट्टी थी, दोनों वो अदा कर लिए। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसकी पहली रकात भी छूट गई, दूसरी रकात भी छूट गई और तीसरी रकात भी छूट गई। वो चौथी रकात में शामिल हुए। पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात छूट गई, चौथी रकात में शामिल हुए। तो अब यहाँ एक ध्यान से सुनने वाली बात है। 2 रकात जिसकी छुट्टी थी, 1 रकात जिसकी छुट्टी थी, वो अपनी नमाज को अदा कर लेंगे आसानी के साथ। लेकिन जिसकी पहली 3 रकात छूट गई, चौथी रकात में जो शामिल हुआ, उसके लिए थोड़ा ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए, ध्यान से सुनिए, जिसकी 3 रकात नमाज छूट गई, चौथी रकात में शामिल हुए हैं, तो सलाम के बाद वो खड़े हो जाएंगे, सना पढ़कर, सूरह फातिहा पढ़कर, सूरत मिलाकर वो तशहुद में बैठ जाएं, यानी अत्तहियात में बैठ जाएं और तशहुद में अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर वो खड़े हो जाएं और खड़ा होने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ें। 2 रकात में, पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाएं और दूसरी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा मिलाएं। ठीक है, यानी 3 रकात उसकी छुट्टी है, तो 3 रकात में 1 रकात तो आप सना, सूरह फातिहा, सूरत मिलाकर पढ़ेंगे, उसमें तशहुद भी कर लिए। फिर 2 रकात आप पढ़ना है, तो फिर 2 रकात जब पढ़ेंगे तो उसमें एक में सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे और दूसरी में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, सूरत नहीं मिलाना है। और एक ऐसा इंसान जिसकी 4 रकात नमाज छूट गई,
यानी वो मस्जिद में आया जमात में शामिल होने के लिए, क्या देखता है कि इमाम साहब तशहुद में है, अत्तहियात में है, तो उसकी चारों रकात छूट गई। सलाम से पहले पहले अगर वो शामिल हुआ तो सलाम के बाद वो उठेगा और उठने के बाद एक तरतीब से लाइन से चारों रकात जो उसकी छुटी है उस चारों रकात को वो जैसे अकेले वो कभी कभी फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ लेंगे, यानी चारों रकात जो छुटी है उसको अदा कर लेंगे। पहली रकात में सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे, दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे, तीसरी में सिर्फ सूरह फातिहा, चौथी में सिर्फ सूरह फातिहा, जिसकी 4 रकात छूटी है। 3 रकात वाली जिसकी 3 रकात छूट जाती है, चौथी में जो शामिल होते हैं, यहाँ थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ये बहुत बारीक सी बात है। जिनकी 3 रकात छूट गई, चौथी में शामिल हुए, तो सलाम के बाद अभी उसको 3 रकात पढ़ना है। सलाम के बाद 3 रकात पढ़ना है, ठीक है, 3 रकात पढ़ना है। पहली रकात में सना पढ़ेंगे, सूरह फातिहा और सूरत मिलाकर वो तशहुद में बैठेंगे, तहियात पढ़ के फिर उठेंगे। अभी 2 रकात अब उसको पढ़ना है, तो 2 रकात में पहली रकात में सूरह फातिहा और सूरत मिलाएंगे और लास्ट में सिर्फ सूरह फातिहा मिलाकर अपनी नमाज को कंप्लीट करेंगे। प्यारे नाज़रीन, यह है 4 रकात वाली नमाज, जैसे ज़ोहर की है, असर की है और इशा की है। इन 4 रकात वाली नमाज में अगर हमारी रकात छूट जाती है तो हम अपनी छुटी हुई रकात को कैसे अदा करें, मैंने बताया है। एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला मैं प्रैक्टिकल एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि किसी एक रकात छूट गई तो उसको कैसे अदा करेंगे, 2 छुट्टी है तो कैसे अदा करेंगे, 3 छुट्टी है तो कैसे अदा करेंगे। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।